हेलो दोस्तों। आज हम लिसनिंग के बारे में एक और नई चीज़ सीखने जा रहे हैं। हमने प्रीवियसली देखा था वर्ड लिमिट्स के बारे में और आंसर में जो हम वर्ड्स लिखते हैं वो कैसे काउंट होते हैं, कैसे गिने जाते हैं आईएलटीएस में, उसके बारे में डिस्कस किया था। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है क्वेश्चंस और आंसर के बारे में लिसनिंग के टेस्ट जो है हमारा उसके लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ है जो 40 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। 30 मिनट्स हम सुनते हैं ऑडियो और उसमें नोट्स लिखते हैं। हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आधारित हम नोट्स लिखते हैं क्वेश्चन पेपर पर ही। और एंड में हमको 10 मिनट का टाइम दिया जाता है जिसमें हम हमारी जो नोट्स हमने जो लिखी है वो हम आंसर शीट में ट्रांसफ़र करते हैं, आंसर शीट पर हमारे आंसर के रूप में। इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं और 40 मार्क्स के लिए होता है। यानी कि एक क्वेश्चन आपका करेक्ट है तो आपको 1 मार्क मिलता है। और ये जो होता है मार्क्स, जो हमें मार्क्स मिलते हैं टोटल हमारे जो करेक्ट आंसर होते हैं उसके आधारित हमें बैंड स्कोर मिलता है। वो 0 से लेकर 40 तक का उसका एक रेंज होती है जो हमने जो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और कैसे बैंड स्कोर भी काउंट करते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। और डाउनलोड सेक्शन जो है हमारा, उसमें लिसनिंग में अगर आप जाएंगे, मटेरियल वाला जो सेक्शन है उसमें लिसनिंग में जाए तो लिसनिंग ई बुक में जाना है और उसमें आपको ये मिल जाएगा कि लिसनिंग में स्कोर, बैंड स्कोर कैसे हम डिसाइड करते हैं मार्क्स के आधारित। क्योंकि हमें तो मार्क्स ही मिलेगा जब टेस्ट हम देखेंगे। तो 40 में से मान लीजिए 25 है तो वो 6 बैंड स्कोर होता है। तो वो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं। उसमें एक सीट आती है जिसमें हम डिसाइड कर सकते हैं बैंड स्कोर। लकीली यहाँ पे कोई नेगेटिव सिस्टम नहीं है, यानी कि अगर आपका कोई आंसर इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, तो आपका उसका जो बैंड स्कोर आपका जो मिला है उसमें कोई स्कोर कम नहीं होगा। गलत है तो वो गिना नहीं जाएगा, सिर्फ इतना ही फर्क पड़ेगा, इसमें नेगेटिव नहीं होगा आपका स्कोर। अब आंसर हम जो भी लिखते हैं तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होते हैं कि वो कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में लिखना है या कर्सिव में लिखना है। तो बता दूं मैं आपको कि आप इस फॉर्म में से, तीनों में से कोई भी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। मिक्स में नहीं करना है। अगर कैपिटल में लिखे तो सारा का सारा कैपिटल लिखे, स्मॉल लिखे तो सभी स्मॉल लिखे, और कर्सिव लिखना है तो सभी आंसर कर्सिव लिखना है। ध्यान इतना रखना है कि जो भी आप लिखते हैं वो समझ में आना चाहिए। मगर आईएलटीएस खुद ये एडवाइस देता है कि आप कैपिटल में ही लिखें, क्योंकि कैपिटल में जब लिखेंगे आप तो वो सभी के लिए एक जैसा होता है। और मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे एक किया है तो सभी ऐसा ही एक करते हैं पूरे दुनिया में। और मान लीजिए आपने ऐसा एक किया है या फिर कर्सिव किया है तो वो इस तरीके का कुछ होगा। तो हो सकता है कि एग्जामिनर को समझ में ना आए कि आपने क्या किया है। इसलिए आईएलटीएस की यही एडवाइस रहती है कि आप कैपिटल में ही लिखें। और मैं भी आपको यही कहूँगा कि लिसनिंग हो, रीडिंग हो, आप अपना जो भी आंसर लिखते हैं ऐसे लिखेंगे, सारा का सारा कैपिटल लिखें। मान लीजिए आंसर अगर बुक आ रहा है तो आपको आंसर ऐसे ही लिखना है, सारा का सारा उसके जो अल्फ़ाबेट्स होंगे वो कैपिटल में रहेंगे। स्पेलिंग की प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे ऐसे स्पेलिंग्स है जो डिफरेंट होते हैं, और वो अमेरिकन और ब्रिटिश के जो लैंग्वेज है इंग्लिश, उस पर आधारित होता है, अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश। तो इनमें से पता नहीं ये कौन सा है, ब्रिटिश है अमेरिकन है, मगर आपको ये याद रखना है कि ऐसा जो डिफरेंस होता है ना, कुछ में ओ होता है और कुछ में ओ यू होता है। फेवरेट है, फ्लेवर है, ऐसे कुछ स्पेलिंग्स है। तो आपको ये याद रखना है कि दोनों ही एक्सेप्टेड है, क्योंकि आइल्स में लिसनिंग में हम जो भी सुनते हैं वो अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन और ब्रिटिश एक्सेंट होते हैं, यानी कि जहाँ वो बोली जाती है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में, उस तरीके की इंग्लिश लैंग्वेज होती है। और अगला जो है वो है आपका आंसर, वो अगर अ बुक है या बुक है, ये कैसे पता चलता है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे अ किया और या ब्रैकेट में कर दिया, या फिर प्लूरल हो तो ऐसे ब्रैकेट में एस कर दिया, जो समझना है उनको समझ ले, ऐसा नहीं होता है। वो ग्रामर पे आधारित होता है। जैसा आपको क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन पे आधारित आपका आंसर रहता है। और जब मैं रियल टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि ये आंसर बुक आएगा, बुक्स आएगा, और अ बुक कैसे आता है उसके बारे में देखेंगे, मगर वो ग्रामर पे आधारित रहता है, इतना याद रखिए। अगली जो एडवाइस है ये है कि ब्लैंक आपको कभी नहीं छोड़ना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आपका जो क्वेश्चन है और उसके जो आजू बाजू के जो उसके आंसर है नियर बाय, उसमें से कुछ भी गैस करके लिख लीजिए। ऑलवेज गैस, नेवर लीव एनी ब्लैंक। आपको गैस करना है, अंदाजित आप जो भी लिखना चाहे आंसर लिख लीजिए, ब्लैंक नहीं छोड़ना है। क्योंकि हो सकता है आपका आंसर अगर करेक्ट हो तो आपका एक आधा बैंड स्कोर बढ़ जाएगा। तो ये अच्छा है कि आप उसको कोई भी आंसर छोड़े नहीं, ऑलवेज लिख ले जो भी आपके गैस करते हैं वो। 10 मिनट्स जो आपको मिले दी दी जाती है आंसर
ट्रांसफ़र करने के लिए वो आपको वाइजली यूज़ करनी है। ऐसा नहीं कि 10 मिनट्स मिली है तो चलो सिर्फ आंसर ही ट्रांसफ़र करना है। हो सकता है अगर आपको लगे कि आपने जो लिखा है उसमें कुछ खामी है तो आप अपना आंसर में चेंज कर सकते हैं, और ये तभी करना है जब आप बहुत ज़्यादा श्योर हो कि नहीं ये नहीं यही है। हो सकता है स्पेलिंग जो आपने नोट्स में लिखा है वो इनकरेक्ट हो, तो यहाँ पे आप स्पेलिंग वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है जो मैंने अभी बोला है। आपको इन शॉर्ट यही करना होता है कि जहाँ सारे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन देखते रहना है, और उसका आंसर करेक्ट है या फिर कोई अगर इसमें दिक्कत है तो आप अपने आप से उसको चेंज करके ही ट्रांसफ़र करना है। और 10 मिनट जो दी जाती है वो बहुत ज़्यादा समय होता है, 5 मिनट लगती है अगर आप शांति से अगर आंसर ट्रांसफ़र करते हैं तब। तो बाकी के 5 मिनट यूँ ही आप बैठे नहीं रहना है, आपको यही करना है कि शांति से आप क्वेश्चन देखकर उसको वेरीफाई करके ही आंसर ट्रांसफ़र कर लीजिए, ठीक है। अब अगले अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाइम, नेम्स और वो सारी चीज़ें ऐसी होती है जो लिसनिंग में आती है, मगर आपको कैसे लिखना होता है, क्योंकि टाइम हम जब बोलते हैं तो 220 320 हम ऐसा बोलते हैं, मगर वो डिजिटल फॉर्म है। तो हम अगर लिखना है हमें या फिर वो बोल रहे हैं तो कुछ ऐसी डिफरेंट स्टाइल्स होती है इंग्लिश में टाइम बताने के लिए, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा।